हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ऑफ चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने माइक्रोविलाई, सीलिया ये सब पढ़ा था, बेसमेंट मेम्ब्रेन पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम देखेंगे। तो स्यूडो मीन्स होता है आपका फॉल्स। ठीक है, स्यूडो मीन्स बोलते हैं हम फॉल्स। स्ट्रेटिफाइड मीन्स मल्टी लेयर्ड। ठीक है, मल्टी लेयर्ड, फॉल्स मल्टी लेयर्ड, यानी ये जो एपिथेलियम होते हैं ये लगेंगे कि है मल्टी लेयर्ड बट ये फॉल्स है। ये है सिंगल लेयर्ड बट दिखते हैं कैसे? मल्टी लेयर्ड दिखते हैं। ठीक है, तो अब इनके बारे में, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देख लेते हैं। पहले डायग्राम देख लीजिए, कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, इस टाइप से होते हैं। ठीक है, तो द सेल्स आर कॉलमनर बट अनइक्वल इन साइज। कॉलमनर सेल्स हैं बट अनइक्वल साइज है ना। देखिए, एक सेल लॉन्ग है, फिर ये एक शॉर्ट सेल हो गया, फिर लॉन्ग है, शॉर्ट है, इस टाइप से रहते हैं, अनइक्वल साइज में होते हैं। और सेल्स कौन सा है? कॉलमनर सेल्स है, कॉलमनर एपिथेलियम का सेल्स है बट अनइक्वल इन साइज। द लॉन्ग सेल्स एक्सटेंड अप टू फ्री सरफेस, the short cells do not reach the outer free surface। देखिए, outer free surface है, इसी पे आपका माइक्रोविलाई या फिर सीलिया होता है, फ्री सरफेसेस पे। तो जो शॉर्ट सेल्स है, क्या वो अपर आउटर जो फ्री सरफेस है वहां तक पहुंच रहा है? नहीं ना, नहीं पहुंच रहा है। सिर्फ जो लॉन्ग सेल्स हैं वो पहुंच रहे हैं आउटर फ्री सरफेस तक। ठीक है, द लॉन्ग सेल्स हैव ओवल न्यूक्लियाई। लॉन्ग सेल्स के पास ओवल न्यूक्लियाई है एंड द शॉर्ट सेल्स हैव राउंडेड न्यूक्लियाई। शॉर्ट सेल्स के पास राउंडेड न्यूक्लियाई है और लॉन्ग सेल्स के पास ओवल न्यूक्लियाई है। अब म्यूकस सेक्रेटिंग गोबलेट सेल्स आल्सो अकर इन दिस एपिथेलियम। गोबलेट सेल्स भी अकर होते हैं इन एपिथेलियम में। ऑल्दो दिस एपिथेलियम इज वन सेल थिक, ये थिक सेल है, वन लेयर्ड सेल है। ठीक है, लेकिन फिर भी yet it appears to be multi-layered, which is due to the fact that the nuclei lie at different levels in different cells. Hence it is called pseudo-stratified epithelium। देखिए, है तो ये सिंगल लेयर्ड सेल। ठीक है, सिंगल लेयर्ड सेल है, फिर भी ये मल्टी लेयर्ड दिखते हैं। क्यों? क्योंकि फैक्ट है ये बात कि इनका जो न्यूक्लियाई है वो डिफरेंट लेवल्स पे है। देख रहे हैं, एक ऊपर हो गया, ये जो लॉन्ग सेल है उसमें ऊपर हो गया है, और ये ओवल इन शेप है इसका न्यूक्लियाई। इसका शॉर्ट सेल का जो न्यूक्लियाई है वो राउंडेड है, और देखिए कि नीचे बेस पे लाई कर रहा है। तो ये सब कारण है कि दिखने में लगता है कि मल्टी लेयर्ड सेल हो गया। तो मल्टी लेयर्ड लगता है देखने में क्योंकि इनका न्यूक्लियाई डिफरेंट लेवल्स पे लाई करता है, बट ये है सिंगल लेयर्ड, इसलिए इनको बोलते हैं हम स्यूडो स्ट्रेटिफाइड यानी फॉल्स। स्यूडो मीन्स फॉल्स एंड स्ट्रेटिफाइड मीन्स मल्टी लेयर्ड, यानी फॉल्स मल्टी लेयर्ड है। ये बुद्धू बनाता है हम लोगों को कि ये मल्टी लेयर्ड है, बट इट इज सिंगल लेयर्ड। ओके, नाउ we will see the different types of pseudo-stratified epithelium। Types of pseudo-stratified epithelium। तो फर्स्ट टाइप है आपका pseudo-stratified columnar epithelium। It occurs in columnar cells, जैसा कि pseudo-stratified epithelium columnar cells में ही होते हैं। अभी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो it occurs in the large ducts of certain glands। कहाँ पे? Large ducts of certain glands such as parotid salivary glands। ठीक है, यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद यूरेथ्रा में पाए जाते हैं ह्यूमन मेल के,
उसके बाद ये ओल्फैक्टरी म्यूकोसा में भी पाए जाते हैं। ठीक है, सेकेंड है आपका स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। जब कॉलमनर सेल्स के पास सीलिया हो जाता है और अगर वो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड की तरह बिहेव करते हैं तब वो एपिथेलियम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ कॉलमनर सेल्स, इनके पास भी कॉलमनर सेल्स होता है। द लॉन्ग सेल्स हैव सीलिया एट देयर फ्री सरफेस एंड शॉर्ट सेल्स आर विदाउट सीलिया। अब ये मान लीजिए सेल्स है, तो मैंने बताया था कि शॉर्ट जो सेल्स होते हैं वो फ्री सरफेस के पास नहीं पहुंच पाते हैं, आउटर फ्री सरफेस पास नहीं पहुंच पाते। देख रहे हैं शॉर्ट सेल्स है। ठीक है, तो ये जब शॉर्ट हो गए तब इनके पास सीलिया नहीं आ पाएगा ना, ये फ्री सरफेस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो सिर्फ जो लॉन्ग सेल्स हैं उनके पास ही सीलिया होता है इसमें, और यही हो जाता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। कहां पर होते हैं ये? ट्रैकिया में होते हैं, लार्ज ब्रोंकाई में होते हैं, और the movements of cilia propel the mucus and foreign particle towards the larynx। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से करिए। ओके, चलिए अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। प्रोटेक्शन, secretion, movement of secretions from glands, urine and semen in the male urethra, mucus loaded with dust particles and bacteria from the trachea towards the larynx। ठीक है, तो प्रोटेक्शन का काम है, सेक्रेशन का काम है, और मूवमेंट क्या कराता है? जो ग्लैंड्स सेक्रेशंस होते हैं उनके मूवमेंट को, उसके बाद यूरिन एंड सीमेन इन द मेल यूरेथ्रा, म्यूकस loaded with dust particles and bacteria from the trachea towards the larynx। ये सारा काम है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपाउंड एपिथेलियम, या फिर बोल सकते हैं मल्टी लेयर्ड या स्ट्रेटिफाइड, उसी को बोलते हैं हम कंपाउंड एपिथेलियम को, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।